नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश। आप पीछे देख रहे हैं NH30, ये देख सकते हैं खूबसूरत सा सड़क जो रायपुर से जगदलपुर को जोड़ती है। और जितने भी नेशनल हाईवे हैं, जितने भी जो केंद्रीय सड़क है, उसमें से एक चक्रव्यूह जो होता है ना दोस्तों, जो किसानों को ठगती है, जैसे सरकार के द्वारा ठगा जाता है, धान के मामले में हो, उनके फसल बीमा के मामले में हो, लेकिन किस प्रकार से चक्रव्यूह रचा जाता है ना, उसमें से एक ये भी आता है जो नेशनल हाईवे है। क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, ये आप समझिएगा। कैसे तमाम जो नेशनल हाईवे होती हैं, तमाम जितने भी नेशनल हाईवे होती हैं या जो राजकीय हाईवे होती हैं, राजकीय हाईवे के किनारे के किसान को किस प्रकार से चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, ये आप इसी बात से समझिएगा कि किस प्रकार से उनके तमाम खेतों को बड़े बड़े रकम देकर खरीदा जा रहा है। आप नेशनल हाईवे 30 में आप चले जाइएगा और सड़क किनारे जो दोनों तरफ का ले लें तो दोनों तरफ में आपको 70 से 80% खेत बिक चुके होंगे, सेठ मरवाड़ियों के द्वारा बिक चुके होंगे वो खेतें। किस प्रकार से चक्रव्यूह में डालकर किसानों के रास्ते को रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ही बात कर ले, छत्तीसगढ़ में आप इसी की बात कर लें, अगर NH30 की ही बात कर लें, लगभग 70 से 80% सड़क के किनारे के खेत बिक चुकी है। किस प्रकार से आपको रोका जा रहा है, आपके रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि सस्ते से सस्ते ज़मीन पीछे की तरफ खरीद लिया जाए और किसानों को उनके जो माँ हैं, उनके जो पुरखौती परदादा के जो ज़मीनें हैं, उनको सस्ते रूप में खरीदा जा सके। इस प्रकार से चक्रव्यूह में फंसाया गया है। शुरू से ये खेल चल रहा है दोस्तों। ये हर स्टेट का कमाल है। जैसे जैसे सेठ लोग अपने पैसे दे रहे हैं और शासन के साथ मिलकर किस प्रकार से रचना रच रहे हैं, तमाम आप इसी सड़क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हर सड़क, हर जो केंद्रीय लेवल की सड़क है, हर जगह के सड़कें हैं, उसका ज़मीन धीरे धीरे बिकता जा रहा है और बाकी का ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, पीछे का ज़मीन नहीं खरीद, पीछे का ज़मीन औने पौने दामों में ले रहा है। लेकिन जो सामने का फ्रंट है, जैसे सड़क के किनारे जस्ट लगा हुआ है, उसका आप मुंह मांगा दाम बोलेंगे तो भी खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रास्ता है, ये आपके जो कमाई है उसको ब्लॉक करने का एक तरीका है। कैसे राज्य के उनके मूलभूत लोग हैं, उनके जो मेहनत की कमाई है, उनको कैसे छीना जाता है, कैसे दिमाग लगाया जाता है, बड़ा उच्च लेवल की षड्यंत्र चलता है दोस्तों। कैसे आपके मुंह से पेट का निवाला छीना जाता है, किस प्रकार से षड्यंत्र रच के धीरे धीरे किसानों का उसका मेहनताना चीज़ और धीरे से ये सब हो रहा है दोस्तों। और धीरे धीरे आप देखना, आप यहाँ के नागरिक होते हुए भी बाहर का नागरिक कहलाएंगे। कैसे षड्यंत्र रच के धीरे धीरे ये लोग पदवी में पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर CM विधायक तक बन जाते हैं और आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होकर वहीं के वह रह जाते हैं। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार वासियों का भी वही देख लीजिए और हर स्टेट का वही देख लीजिए। जो अदर स्टेट होती है, बाहर से स्टेट के वाले आते हैं और वो अपना वर्चस्व बिठाने के लिए बड़े बड़े पदवी पर बैठ जाते हैं और हमारे लोगों को नाच नचाते हैं। उसी प्रकार से ये किसानों के साथ षड्यंत्र आप सर्च करके देख लीजिएगा। कोई 70% खेत बिक जा चुकी हैं, बेचे जा चुके हैं, किसानों के द्वारा ही बेचे गए हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन इस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है, जैसे शराब के लत लगाया जाता है ना, उसी प्रकार से पैसे का नशा चढ़ा दिया जाता है, पैसे का लत लगा दिया जाता है और बिंदास तरीके से सड़क किनारे के तमाम ज़मीनें खरीद ली जाती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कैसा ये षड्यंत्र रचते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के, ये तमाम सेठ मरवाड़ी चंद लोग तय कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे आगे जाकर। चंद अमीर तय करेंगे कि हम क्या करेंगे आगे जाकर, कैसे जिएंगे। ये तमाम जो शर्तें हैं वो चंद अमीर तय करेंगे दोस्तों। आने वाला भविष्य इन्हीं लोगों का है, आपका नहीं है। आप सोच रहे हो कि आप अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपका रोड ब्लॉक कर दिया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। अपनी मातृभूमि को अगले 10 साल तक अगर आपने बचा लिया तो आपसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं होगा। ध्यान में रखिए। जय हिंद।